संघ हमारा माई बाप है। संघ होगा तो जयती और जयंती होगी आगे, वरना संगठनों ने तो जयती और जयंती को मरणती और मैती कर दिया है, खत्म कर दिया अभी तक। मरणती हो गया है, मैती हो गया है, बिल्कुल। इसलिए संघ होप है, ये हमारा माई बाप है। हमको रोज जयंती मनानी है अगर संघ रहेगा तो, और अगर संघ नहीं रहेगा तो एक दिन का खेल, उसके बाद में फिर निराशा हाथ लगेगी। और उस दिन भी कोई आशा नहीं है, आशा का सिर्फ नाटक है, आशा की सिर्फ एक छवि है कि कुछ है, पर है कुछ नहीं। इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, 2-4 घंटे की भाषण सुनते चले जाते हैं, इससे कोई परिणाम नहीं आने वाले। पर इसी ऊर्जा को अगर संघ सिखा दिया जाए, इन्हीं लोगों को अगर बात कर करके संघ बताया जाए, तो होप है, तो उम्मीद है, तो हो सकता है, और तो होगा, क्योंकि पहले भी हुआ है। इसलिए जयंती हमें खूब धूमधाम से मनानी है, पर उसी धूमधाम के साथ में हमको संघ भी उनके मस्तिष्क में, मन में, उनकी एमएलए बनने का लाभ लेजिस्लेटिव बॉडीज में रिजर्व सीट के अगेंस्ट में है। कैंडिडेट के चुनाव होने का लाभ अगर उसे सारी वोट मिल जाती हैं तो, और हेलो। नौकरी में आरक्षण का लाभ नौकरी में रिजर्व सीटों का लाभ अगर उसको सभी सीटें या कुछ सीटें मिल जाती हैं तो, ये लाभ बहुत बेकार तरीके से हमको प्राप्त हुए। डॉक्टर अंबेडकर की कोई इच्छा नहीं थी इन लाभों को प्राप्त करने की। उन्होंने तो सीधे सीधे सेपरेट इलेक्टोरल के लिए फाइट किया। हमारे प्रतिनिधि हम चुने, हमारे प्रतिनिधि हम चुने, और वो हमारे लिए नियम बनाए, वो नियम लागू कराएं, और उसका जो शेयरिंग होती है पूरे के पूरे लाभों में, चाहे वो जमीन का लाभ है, चाहे वो भारत की आमदनी का लाभ है, चाहे वो भारत के व्यापार का लाभ है, चाहे भारत में जो सर्विस सेक्टर है उसका लाभ है, चाहे भारत में जो इंडस्ट्रीज है उसका लाभ है, चाहे भारत में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनका लाभ है। मतलब जहां जहां भी भारत के रिसोर्सेस यूज करके कोई लाभ प्राप्त किया जा रहा है, भारत की जंगल जमीन, जड़ जंगल जमीन, खनिज, पैसा, पानी, मौसम, विद्युत और ह्यूमन रिसोर्स यानी आदमी, तो ये जो लाभ प्राप्त किए जा रहे हैं, इस लाभ में शेयरिंग के लिए खुद नियम बनाए, अपने लोगों को अपने लोग ही चुने। ये बड़ा विजन के साथ उन्होंने वार्तालाप की और मांगा अंग्रेजों की गवर्नमेंट से, और ले भी आए। पर बीच में गांधी फंस गया। गांधी ने रोना धोना शुरू किया। बाबा साहब अंबेडकर अकेले पड़ गए, कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, कोई संघ नहीं, कोई संचार नहीं, कोई दूर दूर तक मेल जोल नहीं। ये भी नहीं पता कि कितने लोग हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, और कोई दूर दराज के क्षेत्रों में, क्या आसपास के क्षेत्रों में भी कोई जानता नहीं कि कोई आदमी उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए फाइट कर रहा है, लड़ रहा है और मजबूर है। तो सेपरेट इलेक्टोरल चला गया और उसके बदले में ये थोड़े से लाभ, अगर आप पढ़े और पढ़कर उस मुकाम तक पहुंचे, अगर आपको किसी ने नहीं लिखा कि ये जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ये अवेलेबल नहीं है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति सुटेबल नहीं है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति सर माइक ऑफ हो गया सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, माइक बंद हो। ये कौन कर देता है ऑफ, और फिर मुझे बता देते हो कि ऑफ हो गया? कौन छेड़ता है ये? तो काम के बदले में पैसा, और काम करने के लिए अर्जी, और काम करने के लिए, देश में काम करने के लिए सिफारिश, और देश में काम करने के लिए हाथ जोड़ के मांगना। कुछ लोगों को, ताकि देश में कोई शोर शराबा ना मचाएं, तो सेपरेट इलेक्टोरल तो मिला नहीं, पर प्रतिनिधि का राइट्स मिल गया, रिजर्वेशन मिल गया, पर चुनने वाले अधिकार किसी और के। जो चुने उसकी बात वो कहेगा। चुनने वाला मालिक, जिसकी सीट है, जिसको सीट मिली है, वो नौकर। इसके बारे में पीछे भी सभी लोगों ने बताया, जितने भी हमारे साथी हैं, संगी हैं। और एजुकेशन का राइट, एजुकेशन में रिजर्वेशन, टेक्निकल एजुकेशन में रिजर्वेशन। बाकी
माहौल इस तरह का है कि आप पढ़े या नहीं पढ़े कोई पूछने वाला नहीं, और हरेसमेंट का माहौल, मतलब पढ़ाने वाले वो लोग जो नहीं चाहते पढ़ाना, तो बच्चे स्कूल जाकर भी नहीं जा पाए क्योंकि उनकी रुचि उनके हिसाब से बात नहीं, उनको कोई मोटिवेशन नहीं, पढ़ाने वाले की इच्छा नहीं, और घर के हालात ऐसे कि घर में खाना नहीं। तो जो सपना देखा बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो सपना तो अधूरा सा रह गया, बहुत थोड़ा सा हिस्सा रह गया, बस सरकारी कर्मचारियों की थोड़ी सी जनजागृति और थोड़ा सा उनको नौकरी या सुकून, बहुत छोटा सा हिस्सा है पूरे देश की जीडीपी के हिसाब से, पूरे देश की इनकम के हिसाब से, पूरे देश की जमीन के हिसाब से, पूरे देश की इंडस्ट्री के हिसाब से, पूरे देश में जितने भी लोग हैं उसके हिसाब से बहुत छोटा सा, मगर रहने को मकान नहीं, खाने को रोटी नहीं, पढ़ने की बात तो दूर है। ऐसे लोग बाबा साहब की जयंती के बारे में नहीं जानते, ऐसे लोगों को बाबा साहब की जयंती के बारे में नहीं पता। जयंती का अर्थ है जय होती है। जब हम ये कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर जयती, तो जयती का मतलब है डॉक्टर अंबेडकर की जय होती है, और जब हम कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर की जयंती, तो इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर की बहुत सारी जय होती हैं। पर जय हो रही है या नहीं हो रही है, इसका आकलन नहीं है, इस पे बात नहीं है, इस पे कोई भी चिंतन नहीं है। साल आती है, बस कल तक का जुनून रहेगा, उसके बाद में जिन्होंने कुछ पैसे वैसे इकट्ठे किए होंगे वो अपने संडे वनडे में करेंगे, फिर अगले संडे में करेंगे, उसके बाद खत्म। फिर वो बुद्ध पूर्णिमा आ जाएगी 1 तारीख को, तो उसके बाद में साल भर तक के लिए बात खत्म। और ऐसे ही टाइम करता रहेगा, अधिकार जाते रहेंगे। हमको ये समझ में नहीं आ पाएगा कि हमने क्या कर डाला और क्या नहीं कर डाला, ये हमको समझ में नहीं आता। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे अच्छे चिंतक, बहुत अच्छे अच्छे लेखक, डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे, जैसा बाबा साहब ने कहा था कि 10 इंजीनियर, 20 डॉक्टर और 30 वकील अगर हों तो सब चीज हासिल हो सकती है। अब तो बहुत है संख्या में, पर कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो इस पे बात नहीं होती कि भाई जब एक महापुरुष ने ये कहा कि 10, 20, 30 में ये पहुंच जाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे, पर अब तो 10,000, 20,000, 30,000 में पहुंच गए, फिर समस्या कहाँ आ रही है? तो बात तो बन जानी चाहिए थी, महापुरुष के कहे अनुसार चीजें ठीक हो जानी चाहिए थी, पर चीजें तो और बिगड़ रही हैं। इस पे कोई बात नहीं, इस पे कोई कहीं कोई जिक्र नहीं है। किसी को अगर कठोरता से बोल दोगे, कहले पढ़ के बोल दोगे, तो बुरा मान जाएगा। किसी को अगर समझाओगे तो वो अपनी समझ लेके आ जाएगा, आपका नहीं सुनेगा। आप समझाओगे तो मोबाइल देखेगा, इधर उधर की बात करेगा, पर समझेगा नहीं। या तो समझने लायक ही नहीं है, या समझना चाहता नहीं। अगर समझने लायक नहीं है तो बताएगा नहीं कि मैं समझने लायक नहीं हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और समझना नहीं चाहता है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी भी हालत में चीजों को समझने को तैयार है ही नहीं। किसी को कह दो तो कहेगा जी कि ठीक है, लोग बुरा मान जाते हैं, हम क्यों उस पचड़े में पड़े। लोगों के बुरे मानने को, या लोग बुरा माने इसकी बुराई लेने को तैयार नहीं। जब बुराई तक लेने को तैयार नहीं, तो सर फुटाई कौन लेगा, झगड़ा कौन बोल लेगा? मतलब जिंदगी बढ़िया चल रही है, पेंशन आ रही है, बच्चे सेट वेट हो गए हैं, और मरने का समय आ गया है, तो हम बहुत शांति प्रिय हो गए हैं, अब हम कोई टकराव नहीं करेंगे, हम बुराई नहीं लेंगे, लोग बुरा मान जाते हैं, अपना काम हो गया, इतनी इच्छा थी, इतना ही था, हो गया। बच्चे अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो कहीं देश विदेश में चले जाएंगे। हालांकि देश विदेश में भी अब वो सीन नहीं है, अब वहां भी मार पिटाई होनी शुरू हो गई है, और जो वहाँ माइग्रेंट जा रहे हैं, जो यहाँ से प्लान करके पहुंच रहे हैं, उनकी वहाँ ठुकाई होनी शुरू हो गई है, वो खबरें आनी शुरू हो गई हैं। अब ऐसे माहौल नहीं है वहाँ, जैसे माहौल 10, 20 साल, 30 साल पहले होते थे। तो जयंती जो मना रहे हैं, जो जयंती कर रहे हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर की जय कर रहे हैं। जय हो गई, विजय हो गई, विजय मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। पर विचार करना चाहिए कि जय या विजय हुई कहाँ है। डॉक्टर अंबेडकर तो कहते हैं कि अगर कारवां आगे ना ले जा सको तो पीछे मत आने देना। और उनके उस दिन के मुकाबले जब उन्होंने ये बात कही और आज के मुकाबले देखें तो कारवां तो बहुत पीछे जा चुका है। अधिकार बढ़ने की बजाय बहुत घट गए, और जितने दिए थे वो भी नहीं बच पा रहे हैं। और सभी लोग चिल्लाते हैं संविधान लागू नहीं है, संविधान कोई नहीं मानता, संविधान की बात नहीं चल रही है, संविधान को बचाना है, संविधान को पढ़ाना है। इसको मान भी रहे हैं, और ये भी मान रहे हैं कि भाई
सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, बिना उसके बात नहीं होगी। पर कह ही रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। कहने में और करने में बड़ा अंतर है। कहा, हमने कह दिया सबको इकट्ठा होना चाहिए, संविधान की बात माननी चाहिए, संविधान लागू होना चाहिए, संविधान बचाना चाहिए, हमको इकट्ठा होना चाहिए, बस कह दिया, हमारा काम हो गया, हम संपन्न हैं, हमें इससे आगे की जरूरत नहीं है। हम क्यों बुराई लेंगे किसी को कठोरता से ये कहने की कि भाई तुम इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हो, या उनकी जो सार्वजनिक कमियां हैं, जो उनकी सामाजिक बुराइयां हैं, जिनकी वजह से वो लोग नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं, उनको क्यों कहेंगे हम, क्यों हम बुरा बने। जो व्यक्ति सामने वाले लोगों की, जो समाज का काम करने की जिम्मेदारी लेते हैं, समाज का ठेका लेते हैं, अगर उनकी कमियों को उजागर करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, उजागर करने की बुराई नहीं लेना चाहते हैं, उजागर करने के लिए द्वंद्व नहीं करना चाहते हैं, उजागर करने के लिए आगे नहीं आना चाहते हैं, तो ये ठीक ऐसे है जैसे सेना दो खड़ी हुई है और एक सेना लड़ने के लिए तैयार है और दूसरी वाली सेना कह रही है नहीं, हम तो लड़ाई को बुरा मानते हैं, हमको नहीं लड़ना है। तो परिणाम समझ सकते हो आप। फिर आपने वॉक ओवर दे दिया, फिर हमने वॉक ओवर दे दिया, बिना लड़े ही आपका हो गया सब कुछ, ले जाओ। जितनी बार भी हमने यहां जिक्र किया और बताया है और उसको तर्क की कसौटी पे कसा है, उतनी बार ये बताया है, लड़ाई बाहर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के दुश्मन बाहर नहीं है। बाहर वाले लोग तो डॉक्टर अंबेडकर की जय जयकार करके मालाएं पहना रहे हैं, कार्यक्रम लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रेस चल रही है, संगोष्ठियां चल रही हैं, पार्टियां चल रही हैं डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे। वो कभी भी ये नहीं कहते कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे दुश्मन है या डॉक्टर अंबेडकर से हमें कोई नफरत है, कभी नहीं कहते। हमारे जो खुद के लोग हैं वो डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करते हैं। हमारे जो खुद के लोग हैं जो जयंतियां मना रहे हैं वो हैं डॉक्टर अंबेडकर के दुश्मन। साधारण व्यक्ति को ये बात कह दो, या मंदबुद्धि व्यक्ति को ये बात कह दो, या ऐसे व्यक्ति को जो नेता टाइप हो, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे रोटियां सेकता हो, वोट इकट्ठी करता हो, उसको कह दो तो वो सीधा कहेगा अरे ये दुश्मन के आदमी हैं, ये फलानी पार्टी के आदमी हैं, ये फलाने संघ के आदमी हैं, तुरंत ऐसा कह के समझने की कोशिश नहीं करेगा। बात की गहराई, बात की जान, बात क्यों कह रहे हैं क्यों नहीं कह रहे हैं, विचार नहीं करेगा। क्योंकि उसको डॉक्टर अंबेडकर के नाम में ऐसा दिखाई देता है कि कर्तव्य पूरा हो गया। डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया, फोटो खींचा, हमने फोटो बांटा, हमने भाषण दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने ये किया, डॉक्टर अंबेडकर ने वो किया, हमारा काम हो गया। बस हमने बताओ कि हमने काम ना किया हो तो। पर बेसिकली हम कौन सा काम करना चाहते हैं और कौन सा काम डॉक्टर अंबेडकर हमको करने के लिए कह रहे हैं। जब हम डॉक्टर अंबेडकर का जयकारा लगा रहे हैं तो हम उनकी आइडियोलॉजी का जयकारा लगा रहे हैं या उनके फोटो का, उनका नाम का जयकारा लगा रहे हैं। हम उनके नाम को आगे बढ़ा के उनका काम पीछे कर रहे हैं या उनका काम आगे बढ़ा के उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस पे कोई चिंतन, इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। जितने भी भाषण आप सुनोगे अगले 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, सब में जयकारा होगा, पर व्यक्ति अपना नकारा नहीं पेश करेगा। भाषणबाज अपना नकारा पेश नहीं करेगा। वो नहीं बताएगा कि जयकारे के पीछे नयकारा कितना है। अगर वो नयकारा स्वीकार कर लेता तो जयकारा हो जाता। पर कौन अपना नयकारा स्वीकार करता है, कौन अपना निकम्मापन स्वीकार करता है, कौन कहेगा कि हम डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं और हम डॉक्टर अम्बेडकर का काम तमाम कर रहे हैं, कौन कहेगा इस बात को, कोई नहीं कहेगा। बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफियां लोग डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बोल के और ऐसा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हमने डॉक्टर अम्बेडकर के सारे वॉल्यूम पढ़े हैं, हमने डॉक्टर अम्बेडकर की सारी जानकारी है, डॉक्टर अम्बेडकर ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में ये कहा, असेंबली में ये कहा, वहां साइमन कमीशन के टॉपिक पे ये बोले, वहां उन्होंने लेटर का जवाब ये दिया। लोगों को रटे हुए हैं, डेट और टाइम और सब कुछ रटे हुए हैं। आप उनसे पूछ लो रिडल्स में क्या लिखा है, आप उनसे पूछ लो कि एनालिसिस ऑफ कास्ट में क्या लिखा है, लोग शब्द और डेट और तारीख तक भी बता देंगे। पर क्या करने के लिए कहा डॉक्टर अम्बेडकर ने और क्यों नहीं कर रहे हो, इस पे बात नहीं करेंगे। आप अगर उनसे ये कहो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा है कि भाई आपको संगठित रहना है, आपको संघर्षरत रहना है और आपको एजुकेटेड होना है, ये 3 बातें आप उनको बोलो, सिंपल सी बातें हर पोस्टर में लिखी होती हैं। उनसे पूछो कि भाई ये संगठित रहने वाला जो तरीका था, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब संघ में रहना होता है, तो ये जो ऑर्गेनाइज होने का जो उन्होंने दिया हुआ है, संघ में रहने का जो फार्मूला दिया हुआ है,
ये क्यों नहीं फल दे रहा है, ये क्यों नहीं काम कर रहा है। ये कह तो सभी रहे हैं और कोई मना भी नहीं कर रहा है। ये कह भी सभी रहे हैं और कोई मना भी नहीं कर रहा है, तो फिर ये हो क्यों नहीं रहा है। ये सवाल आप पूछ लो किसी से भी, 1,000 कारण बता देगा, पर ये नहीं बताएगा कि मैं उनमें से एक हूं जो इस बात को फॉलो नहीं करता। 1,000 कारण बता देगा आपको। सोसाइटी में ऐसा होता है, वैसा होता है, क्या करें, वो उसमें चला गया, वो उसने ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और अपने आप को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। पर उससे ये पूछो कि तू जो काम कर रहा है, सपोज राजनीति का कर रहा है, तो और भी राजनीति वाले काम कर रहे हैं। तुम्हारी राजनीतिक पार्टियों में भिन्नता क्या है। तुम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग आप भेद क्या है। क्या जीतने के लिए तो खड़े हो, ताकत के लिए खड़े हो, चुनाव जीतने के लिए खड़े हो, उद्देश्य एक है, सब एक है, फिर अलग अलग क्या है। पर कभी नहीं कहेगा कि भाई सामने वाला मरता हो तो मर जाए, जीतूंगा मैं ही। और अगर सामने वाला, अगर मैं ना भी जीतूं तो सामने वाला नहीं जीतना चाहिए। वो आपने सुना होगा, दो दोस्त थे। एक दोस्त, दोनों स्कूल में पढ़ते थे, दोनों के रिजल्ट आए, और जब रिजल्ट आए तो पता चला कि एक दोस्त ने कहा भाई मैं तो फेल हो गया। तो उसको बड़ा, क्या बोलते हैं, महसूस हुआ कि भाई ये फेल हो गया, मनी मन खुश हुआ। और जब वो रोने लगा, पर जब उसे पता चला कि दूसरा देश दोस्त भी फेल हो गया, तो वो हंसने लगा। रोता हुआ आदमी हंसने लगा, कह रहे मैं फेल हुआ कोई बात नहीं, तू भी फेल हो गया। मतलब उसके फेल होने में वो अपना दर्द भूल गया, अपना गम भूल गया, खुशी हो गया। तू भी ऐसा, मैं भी ऐसा। वो सिस्टम चल रहा है। मैं कामयाब हूं ना हूं, पर तेरे को नहीं होने दूंगा। और इसको कोई स्वीकार भी नहीं करता। तो कैसे जयती होगी, कैसे जयंती होगी, कैसे विजय होगी, कैसे डॉक्टर साहब का, डॉक्टर अम्बेडकर का काम बनेगा, कैसे बने, पर कोई कहता नहीं इसको। ये दशा और ये स्थिति बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और आगे भी इसका अंत नहीं दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से आप बहुत बारीकी से अगर आप अध्ययन करोगे, ये 2 दिन का अध्ययन करो आप बारीकी से। पोस्टों में देखो कितने सारे नाम हैं, कितने सारे फोन नंबर हैं, कितने सारे संगठन हैं। जहां लोग इकट्ठे होते हैं वहां देखो कितने झगड़े चल रहे हैं, वहां देखो नेता क्या कर रहे हैं। उनके भाषण का एनालिसिस करो, ये क्या चल रहा है। फिर उनकी हिस्ट्री में जाओ, कितने साल से चल रहा है। फिर उनका एनालिसिस करो कि कितने टुकड़े उनके अब तक हो चुके हैं। फिर देखो कि कितने पदाधिकारी में आपस में जूतम पतरम हो चुकी है। फिर देखो कितना पैसा अब तक जा चुका है। फिर देखो कि संख्या बड़ी है या घटी है जो सामने सुनने वाले हैं। तो आपको अफसोस भी होगा और ताज्जुब भी होगा कि कारवां तो बहुत तेजी से पीछे जा रहा है, बहुत तेजी से पीछे जा रहा है, पर कोई कहता नहीं। कोई, क्योंकि कोई बुरा नहीं बनना चाहता, कोई बुरा बनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप सामने जो सेना खड़ी है और आप ये कहो कि भाई मैं तो इसे गोली नहीं मारूंगा, मैं तो इसका बुरा नहीं बनना चाहूंगा, ये मैं गोली मारूंगा इसको लग जाएगी, इसका हाथ पैर टूट जाएगा, तो ये मुझे गाली पे कहेगा, मैं तो नहीं बुरा बनना, तो फिर सेना नहीं जीत सकती। फिर वो सेना नहीं है। मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि वो क्या बोलते हैं उसको, पर वो सेना नहीं है, फिर तो कुछ और है। तो जब संघर्ष करना है, और जब संघर्ष करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला है, तो महापुरुष से सीख लो। उन्होंने कितने लोगों को कहा कि तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं हो। उनके जो वॉल्यूम है उनमें उन लोगों को कितना कहा है, उनके साहित्य को कितना कहा है उन्होंने। तो उन्होंने पंगा लिया, निडर होकर उन्होंने ललकारा, उन्होंने सभी तरह के लोगों को फटकारा। तो कुछ अचीवमेंट होती है, तो कुछ बात होती है। और दुश्मन को पुचकारोगे भी, शोषक को पुचकारोगे भी, जो तुम्हारा माल खा रहा है, तुम्हें नीच कह रहा है, उसको पुचकारोगे भी, उसका बुरा भी नहीं बनोगे, तो संघर्ष कहाँ हुआ फिर तो संघर्ष नहीं हुआ। अपना कोई साथी है जो दुश्मन के साथ, दूसरे लोगों के साथ, विरोधियों के साथ बैठा हुआ है, और आपको हम तो बुरा नहीं मानते, हम तो बुरा नहीं रखते, उसको पुचकारते रहोगे, तो संघर्ष कहाँ हुआ। तो ऑर्गेनाइज भी नहीं हुए, और संघर्ष के लिए भी तैयार नहीं हो, और आपस में भी संघर्ष के लिए तैयार नहीं हो। मतलब अपने अंदर जो जो बुराइयां छिपी हुई हैं, या जो बुरे लोग हैं जो सिस्टम को खराब करते हैं, उनको भी कुछ नहीं कह रहे हो। उनको भी कह रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, अलग बना लिया तो कोई बात नहीं, चलो जी कोई बात नहीं। तो संघर्ष किससे कर रहे हो। फिर संघर्ष कहाँ है। युद्ध में तो खून बहता है, और आप पसीना बहाने को तैयार नहीं है, हम पसीना बहाने को तैयार नहीं है, हम बुरा तक बनने को तैयार नहीं है, जवान को कड़वा करने को भी तैयार नहीं है, कठोर बोलने को भी तैयार नहीं है। और हम बात करते हैं कि हम युद्ध करेंगे, तो हम तो वाक युद्ध भी नहीं जीत पा रहे।
क्योंकि वाक युद्ध यानी वाक्य का जो युद्ध है, बोलने का जो युद्ध है, उसमें भी हम बुरे को बुरा नहीं कह रहे, उस पर अड़े हुए नहीं हैं हम के बुरे को बुरा कहें, चाहे वो हमारा पड़ोसी है, चाहे हमारा भाई है, चाहे रिश्तेदार है, या कुछ भी है। तो जब वाक युद्ध करने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं, तो क्रांति का सपना क्यों देखते हैं, बदलाव का सपना क्यों देखते हैं? तो तुम्हारे लिए वाक युद्ध कोई और करेगा, लड़ेगा कोई और, पसीना कोई और बहाएगा, खून कोई और बहाएगा, और क्रांति तुम्हें दे जाएगा। ऐसा तो दुनिया में कहीं होता नहीं, तो भारत में भी नहीं होगा। तो वाक युद्ध तो करो, तो बुद्धि द्वंद्व तो करो, तो तर्क द्वंद्व तो करो, तो सामने वाले पे अपनी बात के लिए अड़ो तो सही, लड़ो तो सही, झुकना नहीं है गलत बात के लिए। तो संघर्ष होगा डॉक्टर अंबेडकर का। अब सोचो, अगर डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष ना करते, और वो गांधी के आगे, नेहरू के आगे, उन सब के जो लोग थे उनके आगे, विरोधियों के आगे, जो जो लोग उनको गालियां बकते थे, जो जो लोग उनको बुरा कहते थे, जिन्होंने उनसे इस्तीफा ले लिया, जिन्होंने उनको काम नहीं करने दिया, भगा दिया, जिन्होंने उनकी पिटाई की, जिन्होंने उनको पैसा तक नहीं दिया, बच्चे मर गए सारे के सारे, अभाव में दवाई तक नहीं आई, और वो अगर उनसे समझौता कर लेते तो हम कहाँ होते और आप कहाँ होते? तो संघर्ष तो किया उन्होंने, पर हम तो संघर्ष करते नहीं। हम तो कहते नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं बनेंगे बुरा, हम अपनी जबान गंदी नहीं करेंगे। मतलब जबान, अरे कठोर और सच बात बोलना जबान गंदी होती है क्या? जबान गंदी जब होती है जब गलत को गलत नहीं बोलते। तब एक बार जरा मन से सोचो कि कैसा महसूस होता है, क्या सर ऊंचा होता है या सर नीचा होता है? तो गलत को गलत बोल के नहीं आए और आम मूक सहमति दे आए, अपने मन से चोरी कर रहे हो, अपने खुद से चोरी कर रहे हो कि गलत को गलत बोलना चाहिए था। उसको संघर्ष बोलते हैं। आपको युद्ध के मैदान में नहीं उतारा बाबा साहब अम्बेडकर ने, आपको भाला लेकर नहीं खड़ा किया, आपको बंदूक लेकर नहीं खड़ा किया, पर वैचारिक युद्ध में संघर्ष तो करना पड़ेगा। और वैचारिक युद्ध में, संघर्ष में गलत को गलत तो कहने की ताकत और जज्बा और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो संघर्ष है, वरना तो फिर समर्थन है। जो जिसने कह दिया समर्थन है, मूक समर्थन है आपका। आप नहीं बोले तो मूक समर्थन है, आप बोले तो संघर्ष है। तो दूसरा जो सेंटेंस वो बोलते हैं कि संघर्ष करना है, कहाँ संघर्ष होता है? हम कान में सुन के कान को दबा के निकल आते हैं और अपने आप को माफ कर लेते हैं, अपने आप को बहाना ढूंढ लेते हैं, अरे हम तो बुद्ध के अनुयायी है। देखो, कड़वी जबान नहीं करनी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अरे बोलना पड़ेगा भाई, संघर्ष में तो विरोध होता ही होता है। अगर माचिस की तिल्ली से, अगर आप जो माचिस की डिब्बी है उसका संघर्ष नहीं करोगे तो ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी आपको। आप माचिस की तिल्ली को अलग घुमाते रहो और माचिस की डिब्बी को अलग घुमाते रहो और 10,000 साल तक घुमाते रहो, अगर ऊर्जा पैदा हो जाए और आग लग जाए तो नहीं हो सकता। संघर्ष तो है, करना पड़ेगा, ऊर्जा तभी पैदा होती है। और तीसरा एजुकेट के लिए, और एजुकेट का तो मामला बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। डिग्रियां ले लेके बाबा साहब से कंपटीशन चल रहा है। बाबा साहब की इतनी डिग्रियां हैं तो बाबा साहब से 2 डिग्री ज्यादा लेनी है, या बाबा साहब के बराबर लेनी है, या बाबा साहब से आधी लेनी है। मतलब लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने डिग्रियां ली हैं, इसकी वजह से उनकी इज्जत है। फिर डिग्रियों से इज्जत नहीं होती है, अक्षर ज्ञान से इज्जत नहीं होती है। कोई आदमी पूरी जीवन भर डिग्रियां ले ले सकता है, डॉक्टर अंबेडकर से 4 गुना ज्यादा डिग्री ले सकता है। पर वो जो समझ है, जिसको हम कहते हैं कि एजुकेट होना चाहिए, वो एजुकेशन आती है अनपढ़ आदमी के पास भी, पढ़े लिखे के पास भी, बूढ़े के पास भी, जवान के पास भी, बच्चे के पास भी, जो ये समझ जाता है कि मेरे को कहाँ एजिटेट करना है, कैसे एजिटेट करना है, कैसे ऑर्गेनाइज होना है, और मुझे ऑर्गेनाइज होने के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, और मुझे अपना भला और अपना बुरा अच्छी तरह से समझ में आना, वो एजुकेट है। वो सीखा है, जिसको पता चल गया कि मैं, मेरा संग, मैं, मेरे लोग को इनका क्या भला करना है, कैसे करना है, वो एजुकेट है। वो डिग्री वाला तो अक्षर ज्ञान वाला होता है, उसको तो लिटरेचर बोलते हैं, उसको तो नॉलेज बोलते हैं कि इसको नॉलेज ज्यादा है। ज्ञान उसको बोलते हैं जिसकी समझ ज्यादा होती है, जो चीजों को समझा लेता है, बुझा लेता है। उसका डिफरेंस है। पर लोगों ने एजुकेट के नाम पे कमर्शियल डिग्रियां लेनी शुरू कर दी, और कमर्शियल डिग्री लेके नीचे वाले लोगों को, जो सीधे साधे समझदार लोग थे, उनको धकेलना शुरू कर दिया। मामला खराब हो गया, नीचे वाले मायूस हो गए, ऊपर वाले गदगद होकर निकल गए। तो डॉक्टर अंबेडकर की जय करने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है, और संघर्ष बड़ा सिंपल सा है। इकट्ठे होने के बीच में कोई बाधा स्वीकार्य नहीं है, एक साथ आने के लिए कोई बाधा स्वीकार्य नहीं है, और कोई बाधा अगर है तो उस बाधा को बहुत अच्छी तरह से
डील करना है, बहुत अच्छी तरह से संघर्ष में करना है, चाहे कुछ भी कीमत देनी पड़े। आज अगर कीमत दोगे तो कल बच्चे लाज करेंगे, और आज अगर कीमत देने की तैयारी नहीं करोगे तो बच्चे आंखों के सामने बिकेंगे, गुलाम होंगे। बाबा साहब अगर 4 बच्चों की कीमत, अपने जीवन की कीमत, अपनी पत्नी की कीमत, अपनी कीमत अगर ना देते तो आज ये जो लाखों करोड़ों बच्चे हैं ये दिखाई देते कहीं? अब तक तो सारे खत्म हो चुके होते। और अभी भी गांव में जो हालत है वो देखो, क्योंकि ये जो बाबा साहब का फल है ये कुछ ही लोगों को तो मिलता है, गांव के लोगों के लिए क्या है? डॉक्टर अंबेडकर की थैली में गांव के लोगों के लिए जो संविधान में था वो तो लागू नहीं हुआ। जो वो चाहते थे कि इकोनॉमिक समानता आए, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। आर्थिक समानता, आर्थिक समानता का मतलब ये है कि देश की जीडीपी में जितना पैसा आता है, मिनिमम पैसा चाहे सरकार काम दे पाए या ना दे पाए, उसको जीवन यापन के लिए मिलना चाहिए। वो तो सिस्टम लागू है नहीं। पर लोगों को ये पता भी नहीं है कि देश के रिसोर्सेस में उनके जीवन यापन का कुछ अंश गवर्नमेंट से उनका बनता है। कोई बात नहीं, कोई जिक्र नहीं। बाबा साहब चूंकि बहुमत में थे नहीं, अकेले थे, कोई संग वंग था नहीं, कोई लोग थे नहीं, उसका नुकसान किसको हो रहा है, उसकी मार किसको पड़ रही है? जिनका इस देश में राइट है, जिनका इस देश में रिसोर्सेस है, जिनको एक जीवन यापन भत्ता मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, वो उनको मिलता नहीं। और जो राइट वो लेके आए, एससी एसटी ओबीसी के नाम पे कुछ लेके आए, वो सारे के सारे लोगों के थे, वो बढ़ते नहीं, वो पीछे जाते नहीं। बस एक शोर समझता है, 14 अप्रैल आ रही है, बाबा साहब का जन्मदिन है, खूब नगाड़े बजाने, खूब ढोल बजाने हैं, और एक अंधता आ रही है, यानी कि अंधापन आ रहा है कि यही है बस। 14 अप्रैल आई, कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, ढोल तमाशे बने, पूरी सब्जी खाई, और मिशन मूवमेंट का काम पूरा हो गया। बस इतना चल रहा है। इससे फायदा नहीं होने वाला है, इससे बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला है। फायदा होगा इकट्ठे होकर संघर्ष करने से, एजुकेटेड होते हुए, सरल ज्ञान के साथ, सामान्य ज्ञान के साथ, तो बात बनेगी। वरना तो दिन हमारा वो दूर नहीं जब हम किसी लायक बचेंगे नहीं। और हकीकत यह है कि हम अभी भी किसी लायक नहीं है। आप सड़क पर निकल जाओ, ऊंची ऊंची इमारतों को देखो, उसमें कितना हिस्सा आपका। आप कोठियों के बीच से निकल जाओ, कितनी कोठी आपकी। आप इंडस्ट्री के बीच से निकल जाओ, कितनी इंडस्ट्री आपकी। आप ऑफिसों के बीच में निकल जाओ, कितने लोग आपके। आप किसी भी खेल के मैदान में चले जाओ, कितने लोग आपके। आप किसी फंक्शन में जहां नाच गाना तगड़ा चल रहा हो, बड़ी बड़ी पार्टी चल रही हो, चले जाओ, कितने लोग आपके। आपको नहीं दिखाई देंगे वहां। एक आध बर्तन धोता हुआ, एक आध वेटर सर्व करता हुआ, एक आध ड्राइविंग करता हुआ, लेबर टाइप में। तो कैसे जयंती मनेगी, कैसे जय जय होगा? अगर ऐसे ही जय होगा, ऐसी जयंती होगा तो खत्म मामला, फिर तो कुछ नहीं है। पर मायूस होने की भी जरूरत नहीं है, बताते रहना है कि दिक्कत यह है। तो संघ के बीच में जो आए, जो व्यक्ति संघ का विरोध करे, जो व्यक्ति संघ को समझे ना और कुतर्क करे, उसको स्ट्रांगली लेना है। देखो समय बड़ा कम है, उसको ग्रांट करके नहीं छोड़ देना है, टेक ग्रांट नहीं करना, उसको क्या है छोड़ दिया कोई बात नहीं, छोड़ना। उसको घर तक समझाना है, भाई संघ के विरुद्ध नहीं सुनेंगे हम कुछ भी। हम संघ के मामले में बहुत अच्छी तरह से कठोर हैं। संघ हमारा माई बाप है। संघ होगा तो जयती और जयंती होगी आगे, वरना संगठनों ने तो जयती और जयंती को मरणती और मैती कर दिया है, खत्म कर दिया पूरी तरह से। मरणती हो गया है, मैती हो गया है, बिल्कुल। इसलिए संघ होप है, ये हमारा माई बाप है। हमको रोज जयंती मनानी है अगर संघ रहेगा तो। और अगर संघ नहीं रहेगा तो एक दिन का खेल, उसके बाद में फिर निराशा हाथ लगेगी, और उस दिन भी कोई आशा नहीं है। आशा का सिर्फ नाटक है, आशा की सिर्फ एक छवि है कि कुछ है, पर है कुछ नहीं। इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, 2-4 घंटे के लिए भाषण सुनते चले जाते हैं, इससे कोई परिणाम नहीं आने वाले। पर इसी ऊर्जा को अगर संघ सिखा दिया जाए, इन्हीं लोगों को अगर बात कर करके संघ बताया जाए, तो होप है, तो उम्मीद है, तो हो सकता है, और तो होगा, क्योंकि पहले भी हुआ है। इसलिए जयंती हमें खूब धूमधाम से मनानी है, पर उसी धूमधाम के साथ में हमको संघ भी उनके मस्तिष्क में, मन में, उनकी मेमोरी में डालना है। ये समण शब्द भी उनको डालना है, समय लगेगा पर डालना है। कोई टोपी पहना के, कोई समण ग्रंथ दे के, कोई समण का दीवार पे लिख के, कोई चौक से लिख के, कोई खड़िया से लिख के, कोई टी शर्ट पे लिख के, कोई माथे पे लिख के, कोई गमछे पे लिख के, कोई हाथ पे लिख के, कोई संगंग नमामि करके, कोई मेरा संग समन संग, कोई हमारा संग समन संग, जुड़ेंगे जीतेंगे बोल के, संगन सड़न गच्छामि बोल के, समन संग को माइंड में पहुंचाना है। जयंती बहुत अच्छा मौका होता है कि लोग इकट्ठे होते हैं, बात पहुंचाने के लिए एक साथ आ जाते हैं। विरोध होगा,
बहुत सारे लोग विरोध करेंगे, टोपियों का विरोध करेंगे, आपके समन संघ के नाम का विरोध करेंगे, पर अच्छा है, विरोध भी करेंगे तो भी नाम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर करना ऐसे ही है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो जयंती का लाभ ना हमको मिलेगा, ना वहां जो लोग हैं उनको मिलेगा, क्योंकि पूरे भारत में एक पहचान के साथ और सारी बातों को समाहित करते हुए केवल और केवल समन संघ है जो चीजों को सॉल्व कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई उम्मीद और कोई होप है नहीं। मेरी किसी बात में अगर किसी को कोई खराबी लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। संतों को वंदन।